ओम शांति। वाणी चल रही थी 3 अप्रैल 1968। दूसरे पेज के अंतिम लाइन में बात चल रही थी, हम आत्मा हैं भाई भाई। ये भाई भाई की अवस्था जब पक्की हो जाएगी, शरीर का भान नहीं रहता है। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना ही शारीरिक संबंध निकलता जाएगा। 3 अप्रैल 1968 की वाणी का तीसरा पेज। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवान खलास होता जाएगा। बाप तो कह सकते हैं कि ये कितना पुरुषार्थ करते हैं। सभी ब्राह्मण ऐसी पुरुषार्थ की अवस्था को जा सकते हैं। बाबा अभी भी कहे, सभी बच्चे क्लास में मिलकर बताओ रुद्रमाला के कौन कौन लायक बने हैं। इस समय तो बाबा के पास रिस्पांस आ जाएगा। जो समझदार होंगे ऐसे ऐसे समझदार होंगे सोचेंगे हम नहीं नाम निकालेंगे तो नाम बदनाम होगा, लेकिन नहीं, ये तो बाबा डायरेक्शन देते हैं ना, शुरू से लेकर समझाते रहते हैं। तुम भी समझते रहते हो, समझ करके फिर औरों को समझाते हो। बाप आकर के बूढ़े आर्गन्स का आधार लेते हैं। लोन लिया है ना, बूढ़े को खांसी होती है तो कहेंगे इनके आर्गन्स को खांसी होती है। ये तो पुरानी साखी है। अभी बच्चों को चक्र का राज तो समझाया है। बाप को याद करना है और चक्र को याद करना है। फिर समझाते रहते हैं। नया कोई आता है तो उनको भी यही समझाना है कि 2 बाप हैं, एक हद का बाप और एक बेहद का बाप। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, और वो बेहद का वर्षा मिलता भी है भविष्य 21 जन्मों के लिए। सो भी वो वर्षा मिलेगा जरूर संगम युग पर, तब ही 21 जन्म कहेंगे, नहीं तो कितने जन्म कहेंगे ज्यादा से ज्यादा? 20 जन्म। अगर बेहद के बाप से वर्षा नहीं मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 20 जन्म का वर्षा मिलेगा, और बेहद के बाप से वर्षा मिलेगा तो जरूर 21 जन्म का वर्षा मिलेगा, और जरूर संगम युग पर ही मिलेगा। ये समझाने में कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। परंतु पतित बुद्धि मनुष्य इतना भी सहज बात नहीं समझ सकते हैं कि किस जन्म का वर्षा किन को मिलता है और कौन से बाप से मिलता है। ये तो कोई भी कहेंगे कि 2 बाप तो बरोबर हैं। समझाना भी मनुष्यों को होता है। जो जानवर बुद्धि होंगे वो तो समझेंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा को कौन सी लिस्ट में डाल दिया? कौन सा जानवर? कौन सा जानवर? बैल की लिस्ट में डाल दिया।
जहाँ जहाँ भी शिव के मंदिर बनावेंगे वहाँ वहाँ बैल को दिखावेंगे। बैल क्या करता है वहाँ? अरे शिव के मंदिर में बैल वहाँ क्या करता है? शिव तो बैठ न सके, बैल के ऊपर शिव सवारी करेगा क्या? लुढ़क जावेगी बिंदी। अरे बड़ी हो तो भी ठीक, बांध बूंद के रख दी जाए, बिंदी कैसे बैठेगी? तो बिंदी को शिव के ऊपर दिखाया है और शिव को शंकर के ऊपर बिठाते हैं। माना शिव ने शंकर में प्रवेश किया और शंकर ने बैल पर सवारी की। तो समझाने को बैल नहीं चाहिए, कौन चाहिए? नहीं, शिव को समझाने के लिए कौन चाहिए? जानवर नहीं चाहिए, कौन चाहिए? मनुष्य चाहिए। तो कौन मनुष्य का नाम आया पहले पहले? शंकर, प्रजापिता। बाप ही आकर के समझाते हैं। दो बेहद के बाप का राज भी बाप ही आकर के समझाते हैं। एक है मनुष्यों का बाप और दूसरा है आत्माओं का बाप। राजधानी स्थापन होती रहती है। बेहद का बाप परमपिता परमात्मा है तो एक ही। एक है या दो है? परमपिता परमात्मा एक है या दो है? दो है। पर्सनालिटी एक ही है, आत्माएं दो हैं। ऐसे नहीं सभी आत्माओं को परमात्मा कहेंगे। है? परमात्मा परमपिता एक को कहेंगे और परमात्मा भी एक को ही कहेंगे। ऐसे नहीं सभी को परमात्मा कहेंगे। क्यों? सभी को परमात्मा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सभी परम पाठधारी नहीं हो सकते। हीरो पाठधारी तो जरूर एक ही होगा। परमात्मा तो एक ही है और परम पिता भी एक ही है। और दोनों में से निमित्त कौन बनता है? निमित्त माने क्या? निमित्त माने साकार। और दोनों में से समझाने के लिए निमित्त परमात्मा ही बनता है। और सब परम पिता परमात्मा को ही क्रिएटर कहेंगे। क्या? निराकार को क्रिएटर नहीं कहेंगे। वो नई दुनिया क्रिएट करते हैं ना। और एडॉप्शन के सिवाय तो नई दुनिया क्रिएट हो ही नहीं सकती। एडॉप्शन करने के लिए सिर्फ निराकार से काम चल सकता है या साकार भी चाहिए? साकार भी चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो सभी का पिता है, कोई भी धर्म वाला क्यों न हो, सबका बाप है। इसलिए हर धर्म में आदम प्रजापिता या आदि पिता को तो सब मानते हैं। उसकी परम पिता की वाइफ तो कोई है नहीं। क्या परम पिता की वाइफ है कोई? नहीं। अच्छा, परम पिता जिस प्रजापिता में प्रवेश करता है उसकी कोई वाइफ है? है? उसकी भी कोई वाइफ नहीं होती है। हाँ, योग बल से रचना होती है। तुमको योग बल से अडॉप्ट किया जाता है, वो
वो है लौकिक, और ये एडॉप्शन है पारलौकिक। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, वो हद का वर्षा भी ले सकते हैं और न भी ले सकते हैं, क्योंकि वर्षा देने वाला कब कब मर जाता है। बहुत बच्चे होते हैं, आपस में ही झगड़ा हो जाता है, और यहाँ तो ढेर के ढेर बच्चे हैं, फिर भी देखो कोई का बेहद के बाप की प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा होता है क्या? पता ही नहीं है कि बेहद के बाप से कौन सी बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है, और पता हो भी जाए तो भी अपने आप कोई वर्षा नहीं मिल जाता है, पहले परीक्षा होती है। हाँ, ये कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी तो सभी को मिलती है, कोई को कम कोई को जास्ती, और पढ़ाई से ही मिलती है। जो जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतना ऊंच वर्षा प्राप्त करेंगे। पढ़ाई से प्रॉपर्टी सिर्फ अभी ही मिलती है, और कोई युग में पढ़ाई से प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। पारलौकिक बाप एक ही है, बाकी तो सभी है उनके बच्चे। एक बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलेगी? नई दुनिया की प्रॉपर्टी मिलेगी। वो नई दुनिया का रचयिता है। कौन? परमपिता परमात्मा। अगर सिर्फ कहें परमपिता तो नई दुनिया का रचयिता कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। नई दुनिया का रचयिता राम है, और मेरा नाम तो शिव है। वो कभी बदलता नहीं है। जब तन बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। राम के तन में प्रवेश करते हैं तो नाम भी राम निराकार से साकार राम हो जाता है। पुरानी दुनिया का रचयिता रावण है, और नई दुनिया का रचयिता राम है। ये भी सहज समझाने की बातें हैं, वो तो सभी हद की बातें हो गई। वो है विकारी बाप और ये है निर्विकारी बाप। सतयुग में रावण का नाम ही नहीं होता है, वो है ही दैवी दुनिया। बाप समझाते हैं बाद में रावण राज्य होता है। जब रावण राज्य होता है तो तुम्हारी चलन भी आसुरी हो जाती है। शराब जिसका मिलता है उनका कोई गीत थोड़ी गाया जाता है। रावण का कोई गीत गावेंगे क्या? गायन करेंगे क्या? उनकी तो कुछ भी महिमा नहीं करेंगे। हाँ, बाप की महिमा गाते हैं। तो ये सभी बातें बाप ही इस समय बैठ समझाते हैं। इससे साबित होता है बाप सुखदाता है और रावण दुखदाता है। क्यों दुखदाता है? रावण रुलाने वाला है, इसलिए बाप की कोई महिमा नहीं गाते हैं। उनकी कुछ भी महिमा नहीं कहेंगे। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप नहीं है तो सभी भक्ति में लगे रहते हैं।
भी भक्ति में थे, अभी मालूम पड़ा है वो भक्ति मार्ग में चलना कोई ज्ञान तो है नहीं, सभी भक्ति ही भक्ति। ज्ञान से सदगति रूपी दिन बन जाता है, भक्ति से रात हो जाती है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, क्या है? कहाँ की बात लिखी हुई है शास्त्रों में? क्या बात लिखी हुई है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो संगम युग की बात है, माना संगम युग में ब्रह्मा का दिन भी होता है, तो संगम युग में ब्रह्मा की रात भी होती है। संगम युग में ही ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा अंधेरे में तो ब्राह्मण भी अंधेरे में आ जाते। यहाँ बैठे हुए सब ब्राह्मण अंधेरे में हैं या उजियाले में हैं? उजियाले में है। अच्छा, ब्रह्मा अभी इस समय जो अव्वल नंबर ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला है सहनशीलता का, वो अंधेरे में है या उजियाले में है? आधे कह रहे अंधेरे में है, आधे कह रहे उजियाले में है। वो भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ाई पढ़ रहा है, तो उजियाले में आ गया या अंधेरे में? उजाले में है। माने गीता का भगवान कौन है, ये उसकी आंखों के सामने अंधेरा नहीं आता है? जब तक वो बाप में है। कौन है बाप में? पढ़ रहे हैं, हाँ। तब तक उसके भाव में गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वो शिव भगवान है। माने जब प्रवेश करता है तो बुद्धि में बैठ जाता है गीता का भगवान कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ बैठ जाता है, तब वो उधर जाता है। हाँ, उसकी बुद्धि में ये नहीं आता कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ। वो माउंट आबू के जाने को वो जाए तो उधर आता है, इधर नहीं आता है। अच्छा, अगर इधर उसकी बुद्धि में, ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि गीता का भगवान वास्तव में मैं नहीं हूँ, कृष्ण नहीं है, तो यहाँ सबकी आंख खुल जानी चाहिए फिर तो। और सबसे पहले तो माँ की आंख खुल जानी चाहिए। माँ माने जगदम्बा, बड़ी माँ की आंख खुल जानी चाहिए कि गीता का वास्तव में भगवान कौन है। और माँ की आंख में ही जब तक नहीं खुली सच्चाई की बात, तो माता गुरु कैसे कही जाएगी? है? माता गुरु तो कहीं नहीं गई, तो माता गुरु फेल हो गई और बच्चे पास हो गए, ये कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन कहें तो ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। क्या विष्णु बन गया है इसका मतलब? नहीं बना। अभी क्या कह रहे? ब्रह्मा अंधेरे में तो ब्राह्मण भी अंधेरे में। माना ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात भी होती है, क्योंकि ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। तो बड़ी महिमा ब्राह्मणों की है या ब्रह्मा की है? अभी ब्रह्मा तो इतना अंधेरे में है, इतना ब्रह्मा तो अभी अंधेरे में है। हाँ जी, है जगदम्बा अंधेरे में है। हाँ जी, तो इतना बाप सामने के क्या फायदा हो रहा है? हाँ वही तो कहा, बाप सामने आ जाए और सभी पहचान ले तो फायदा हो जाए। तो कम से कम और बाप सामने आवे और कोई पहचान ही न पाए तो फायदा क्या हुआ? इससे तो बाप चला जाए तो अच्छा है ना? है? नहीं नहीं, गप्पा भाई का कहना है कि बाप सामने का आने का क्या फायदा हुआ?
यानी बाबा इतना मेहनत लेकर पढ़ा कर कोई हैं? बाबा इतना मेहनत तो शरीरधारी को लगती है या निराकार को लगती है? मेहनत तो सारी शरीरधारी की है, निराकार की तो कोई मेहनत होती नहीं। हाँ, बाप को आने से फायदा ये है कि वो सिर्फ ज्ञान सुनाता है। ज्ञान की धारणा जमदे जामदे नहीं हो पाती कि हथेली पे बीज डाला और आम पैदा हो जाए, ऐसे नहीं होता है। हर एक के 63 जन्मों के अपने अपने हिसाब किताब हैं। वो 63 जन्मों के हिसाब किताब याद से, बीमारी से या सजाओं से जब तक चुकतू नहीं होंगे तब तक कोई को बेहद के वर्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ब्राह्मणों का दिन सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा की रात। माना तब तक अंधेरे में रहेंगे सब। पहले पहले एक के पतित होने से सब पतित बन जाते और एक के पावन होने से वो कौन है? ब्रह्म। अगर वही पावन की स्टेज में नहीं आया तो बाकी कौन पावन की स्टेज पे आ जाएंगे? पहला पत्ता वो पावन नहीं बनेगा तो नई दुनिया का बीजारोपण होगा क्या? नहीं होगा। और विष्णु तो पहले चाहिए। तो अष्टदेव भी सर्वोपरि देवताएं हैं तीन देवताओं में सर्वोपरि कौन सा है? शंकर। लेकिन अकेला चना तो बाढ़ नहीं फोड़ता, तो कौन चाहिए? नहीं, विष्णु तो चाहिए। विष्णु तो चाहिए कि नहीं चाहिए? और ब्रह्मा सो विष्णु। और ब्रह्मा एक है या 4-5 है? इसका मतलब कम से कम 4-5 आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के पुरुषार्थी जीवन में एक हो जाने चाहिए। तब कहीं कहेंगे कि एक नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा, एक्यूरेट नई दुनिया बनी ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन फाउंडेशन पड़ जाता है। तो महिमा सारी ब्राह्मणों की है, ब्रह्मा की भी महिमा नहीं है। क्यों है? इसलिए कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती तो कारण होगा, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती तो कारण होगा। शरीर रहते रहते उन्होंने सिद्धि को प्राप्त नहीं किया और ब्राह्मणों ने शरीर रहते रहते सिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो जिन्होंने शरीर रहते रहते सिद्धि को प्राप्त कर लिया उन्हीं की महिमा हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा में भी 2 प्रकार के पद पाने वाले ब्रह्मा हो गए जो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। एक तो शरीर रहते रहते सिद्धि प्राप्त करते हैं। कौन कौन? प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा और वैष्णवी, छोटी माँ, बड़ी माँ और प्रजापिता। और तीसरा और दूसरे प्रकार के वो जिन्होंने शरीर रहते रहते सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाई परंतु सूक्ष्म शरीर से तो सिद्धि प्राप्त कर ली, तो ब्राह्मणों का नाम वाला हो जाता है। जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं वो फरिश्ता कहे जाते हैं और जो शरीर सहित फरिश्ता बनते हैं वो पक्के ब्राह्मण कहे जाते हैं। अभी तो संगम है। कौन कौन का संगम है? शरीर छोड़ने वालों का भी और शरीर धारण करके जो सिद्धि प्राप्त करते हैं उनका भी। तो अभी न रात है और न दिन है। उनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग के ब्राह्मण। इनका किसको भी पता नहीं है
ब्राह्मणों का यह संगम पर ही कुल होता है। पुरुषोत्तम बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। एक एक ब्राह्मणों को पुरुषों में उत्तम बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी नीचे उतरने वाले युग को तो नाम नहीं लेते हैं। क्या ये नहीं कहते हैं सतयुग की महिमा है शास्त्रों में, त्रेता की महिमा है, द्वापर की महिमा है? क्या कहते हैं? कौन सी युग की महिमा है? पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा है। जबकि पुरानी दुनिया चेंज होती है, चेंज होकर क्या हो जाती? नई दुनिया हो जाती है। तो महिमा होगी ना संगम युग की। किसको भी पुरुषोत्तम संगम युग याद रहे तो भी अवस्था बहुत अच्छी रहे। हम पुरुषोत्तम अर्थात देवता बन रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग होने के कारण पास्ट और फ्यूचर होता है। पास्ट में हम कलयुग रावण राज्य में थे और फ्यूचर में हम पुरुषोत्तम देवता बनते हैं। कैसे बनते हैं? बाप को याद करते करते, चक्कर फिराते फिराते हम सुदर्शन चक्रधारी विष्णु समान देवता बन जाते हैं। मुख्य बात तो है दो बापों की समझानी। जब कोई दुख देता है तो कहते हैं हे ईश्वर, हे भगवान। दुख के टाइम गॉड फादर कहते हैं, दुख में उनको याद किया जाता है। ये है ही सारी दुख की दुनिया। तीन अप्रैल 1968 की वाणी का चौथा पेज। तुम सभा में भी समझा सकते हो। स्त्री हो व पुरुष हो, दोनों को ही दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमपिता न कहता हो। क्या कहा है? अर्थ साहित्य कहते हैं कि बिना अर्थ के कहते हैं? अर्थ साहित्य अर्थ जानते हैं वो? ईश्वर का अर्थ जानते ही नहीं, ईश्वर को ही जानते नहीं। भक्ति मार्ग में तो अनर्थ ही अनर्थ है, यहाँ ज्ञान मार्ग में अर्थ सहित तुम बच्चे कहते हो। ईश्वर, ईश्वर माने शासन करने वाला। कैसा शासन करने वाला? पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। कैसा शासन करता है? प्यार का शासन करने वाला है। क्या? धर्मराज अलग और बाप प्यार का सागर अलग। लौकिक बाप को तो भगवान नहीं कहेंगे। भगवान को हम याद करते हैं, जानते हैं वो स्वर्ग का रचयिता है। वो तो जरूर हमको स्वर्ग का मालिक बनावेंगे। हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम कैसे नीचे गिरते हैं तो तुम जानते हो। सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे, और तकलीफ थोड़े ही देते हैं। प्रदर्शनी में, प्रभात फेरी में किसको एकांत में बिठाए समझा ही नहीं सकेंगे कि तुम्हारे दो बाप हैं। इतना टाइम ही नहीं है, भीड़ भाड़ हो जाती है। हाँ, भाषण में कोई कोई समझाते होंगे। अब नई नई बात नई दुनिया के लिए समझाते हैं। क्या बात है? नई दुनिया स्थापन होती है दो बाप से।
दोनों बेहद के बाप हैं। हद का बाप शरीर का बाप, और बेहद के बाप एक है आत्मा का बाप, एक है शरीरों का बाप, मनुष्य शरीरों का बाप। मनुष्य शरीर के बाप में आत्माओं का बाप आकर के मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। तो तुम ये बात भाषण में समझाते रहेंगे कि हम नई दुनिया लाने के लिए नई नई बात समझाते हैं। ये बात दुनिया में और कोई की बुद्धि में नहीं है। बल हिंदू लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, परंतु वो एक समझ लेते हैं या दो समझते हैं? वो तो समझते हैं शिव शंकर एक ही है। अभी बाप आकर बताते हैं कि शिव अलग और शंकर की आत्मा अलग। आत्माएं दो हैं और शरीर एक ही होता है, जिनका संकरण हो जाता है। ये पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है। विनाश तो सामने खड़ा है। सामने खड़ा है का मतलब अरे पीछे बाद में आने वाला है। विनाश सामने खड़ा है। किस तरफ इशारा है? पहले चीज कौन सी याद आती है? जो बाद में आने वाली है वो चीज याद आती है, जो सामने है वो पहले याद आती है। तो याद दिलाते हैं विनाश तो सामने खड़ा है। विनाश की विभीषिका सामने खड़ी हुई हो तो कोई खुशी में आकर ढोल मजीरा बजावेगा, गीत गावेगा, डांस करेगा, बिल्डिंगें बनावेगा? तो यहाँ हम दुनिया के सामने बिल्डिंगें भी बना रहे हैं, याद में बैठते हैं तो अच्छे अच्छे गीत भी बजाते हैं, संगीत बजाते हैं, कोई कोई ब्राह्मण डांस भी करते हैं ना। तो फिर कहना चाहिए कि बिना सामने खड़ा है? एक बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। ये क्या बात हो गई? एक बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला और बाकी सब पुरानी दुनिया स्थापन कर देते हैं। क्यों? एक बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है, बाकी सब कुछ न कुछ पुरानापन भर देते हैं। एक है सत्य बोलने वाला और बाकी सब है कुछ न कुछ झूठ मिक्स कर देते हैं। उन बाप का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। फिर रावण के आने से पुरानी सृष्टि हो जाती है। नई सृष्टि सिर्फ बाप की मत पर होती है। अब जो जितना बाप की मत पर चले उतना अपने लिए नई सृष्टि का वर्षा ले लेवे। पुरानी सृष्टि रावण की मत पर होती है। पुरानी सृष्टि में अगर अल्पकाल का वर्षा किसी को लेना हो तो क्या करे? रावण की मत पर चले। जितना जितना हम रावण की मत पर चलते हैं उतना अल्पकाल का दुख का वर्षा लेते हैं, और जितना जितना बाप की मत पर चलते हैं उतना उतना अविनाशी 21 जन्मों का वर्षा तो मिलता ही है। लेकिन रावण की पुरानी दुनिया में भी बाप की बताई हुई सच्चाई की बातों पर चलने का संस्कार बन जाने के कारण हम लंबे समय का सुख अनुभव करते हैं, दुख अनुभव नहीं करते। तो भाषण जब भी करते हो
तो टॉपिक्स के लिए लिस्ट हाथ में होना चाहिए। 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना, कि हम रावण की मत से कैसे असुर बनते हैं और बाप की मत से हम कैसे नंबरवार देवता बनते हैं। पहले तो एकांत में रहना होता है। उसके लिए अपने क्या करें? उसके लिए अपने स्वधर्म में टिको। जितना जितना स्वधर्म में टिकेंगे उतना एकांत का अनुभव करते रहेंगे। ऐसे नहीं कि भीड़ भाड़ में बैठे हैं तो एकांत नहीं है और जंगल में एकांत में चले गए तो एकांत है। नहीं, भले भीड़ भाड़ में हो तो भी अगर हम स्वधर्म में स्थित हैं तो एकांत में। आत्मा तो शांति रूप है। शांति धाम से यहाँ आती है पार्ट बजाने के लिए, तो आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। फिर आस्ते आस्ते अशांत होती है। क्यों? संग का रंग लगता है अशांत आत्माओं का, तो आस्ते आस्ते अशांत होती जाती है। 84 जन्मों के बाद आत्मा पूरी अशांत हो जाती है। पहले जन्म में शांत स्वरूप और आखिरी जन्म में अशांत स्वरूप हो जाती है। तमो प्रधान बन जाती है। तमो प्रधान की आत्मा की निशानी क्या होगी? हैं? खुद भी दुखी होगी, अशांत रहेगी और दूसरों को भी अशांत करती रहेगी, हड़कंप मचावेगी। खुद भी धमचक्कर मचावेगी और दूसरों को भी धमचक्कर मचाने की स्टेज में लाती रहेगी। सत्युग त्रेता में शांति होती है। शांति का सागर बाप आकर के वर्षा देते हैं, आकर के वर्षा देते हैं, या बाप आकर के चले जाते हैं तब वर्षा मिलता है? बाप आकर के सुख शांति का वर्षा देते हैं, फिर विकारों में फंसने से अशांत हो जाते हैं। फिर आकर के बाप शांति से स्थापन करते हैं। तो शांति स्थापन करने वाला बाप वो ही रचयिता है। अथा अशांति स्थापन करने वाला रावण, क्या कहा उसको? क्या कहेंगे? हैं? शांति स्थापन करने वाला क्या है और शांति स्थापन करने वाला बाप क्या है? बाप को तो रचयिता बता दिया। शांति स्थापन करने वाला बाप रचयिता है और शांति स्थापन करने वाला रावण क्या है? रचना है। एक है रचयिता सारी मनुष्य सृष्टि का, सारी जड़ंतु जो भी जंगम सृष्टि है उसका रचयिता है एक, और बाकी सब क्या है? रचना है। तो बाकी जो रचना है वो सब नंबरवार है या एक जैसे हैं? कोई पहला पत्ता है और कोई 500 करोड़वा 700 करोड़वा पत्ता है। तो बाकी सब क्या हो गए? रचना तो हो गए। जो रचयिता है वो एक, वो तो हो गया राम। राम है एक और रावण है अनेक। अच्छा, फिर मुरली में तो बोल दिया राम ही रावण बनता है। लोगों को खुल जाने के लिए, हैं? उनको परिवर्तन करने के लिए राम ही रावण बनता है, तो क्या राम रावण नहीं है? राम रावण बनता है, रावण का भी बाप है। बोला तुम बच्चों को भी समझाने में टाइम लगता है। रचयिता और रचना का राज समझाने में टाइम लगता है। रचयिता कौन है और रचना कौन है? रचयिता निराकार नहीं हो सकता, रचना भी निराकार नहीं हो सकती।
रचयिता एक है और रचनाएं अनेक हैं। कल्प कल्प ये बातें समझाते आए, ये भी जानते हैं जो कुछ पास्ट हो गया है वो फिर जरूर पास्ट होगा। ड्रामा में ये नूद है, इसलिए कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। ड्रामा में जो कुछ रिपीट होता है वो एक्यूरेट रिपीट होता है। ड्रामा की रिपीटिशन है तो कुछ भी संशय नहीं होगा, कोई भी चला जाए संशय नहीं होगा। क्यों? एडवांस पार्टी में कोई ज्ञान में आवे, और यहाँ तो ये बताया जाता है कि एडवांस में जो ज्ञान में आवेगा उसको शरीर है उसकी कंचन काया बनेगी। फिर यहाँ अगर शरीर छूट जावे तो संशय नहीं आवेगा। क्यों? फिर जन्म लेते हैं। हाँ, अगला जन्म लेकर अगर संशय आवेगा तो समझ लो फेल। अगर संशय बुद्धि नहीं बनता है, निश्चय बुद्धि रहता है, तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, जरूर दोबारा जन्म लेता है। अगर आत्मा बन गया, एडवांस में कौन आते हैं? आत्मा बनने वाले आते हैं जिनकी आत्मा की सुई की कट बेसिकली पूरी उतर जाती है, जो अपने को बिंदु आत्मा और दूसरों को बिंदु रूप में देखने के अभ्यासी हो जाते हैं, वही एडवांस में आते हैं। या कोई दूसरे आ जाते हैं? वही आते हैं, नहीं तो बेसिक में पड़े रहते हैं जिनकी आत्मा की स्थिति नहीं बनती। तो जो आत्मा बन गए तो समझ लो कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। वो शरीर अगर छूट भी जाएगा तो दोबारा आकर के जन्म लेंगे और अपने शरीर से पुरुषार्थ करके इसी जन्म में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करेंगे। तो कोई भी चला जाए संशय नहीं आना चाहिए। कल पहले भी इन्होंने ये पार्ट बजाया था। क्या पार्ट? शरीर। मान लो किसी ने शरीर छोड़ा है तो शरीर छोड़ने का पार्ट कल पहले भी बजाया था। ड्रामा है ना, जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। जानते हैं हर बात में कल्याण, हर बात में कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है। ये है ही कल्याणकारी योग। जो कुछ होता है कल्याण के लिए होता है, हमको भटकने की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग वाले कलयुगी मनुष्य भटकते हैं। क्या कहा? भटकने का मतलब क्या हुआ है? धक्के खाने का मतलब क्या हुआ? धक्के खाने का मतलब ये हुआ कि कोई आज एक मंदिर में जा रहा है, कल मंदिर को छोड़ दिया, मस्जिद में जाने लगा, फिर मस्जिद को छोड़ दिया, गिरजाघर में जाने लगा, फिर कहीं गुरुद्वारे में जाने लगा। इसका मतलब भगवान का पक्का पता, पक्का ठिकाना नहीं मिला है। और यहाँ तो भगवान का पक्का ठिकाना तुम बच्चों को मिल जाता है। भगवान कौन है, क्या पार्ट बजा रहा है, किस रूप में आया हुआ है, किस रूप से पार्ट बजा रहा है, कौन है, क्या है, तुम सारा परिचय बता सकते हो। कोई निश्चय पत्र लिखवाए तो भी क्या करेंगे? अरे लिख के देवेंगे कि नहीं देवेंगे उसकी है? कोई कहे कि तुम पहले निश्चय पत्र हमें लिख करके देवो कि ये भगवान है, तो लिख करके देवेंगे या झिझकेंगे? हैं? झिझकेंगे नहीं? पूरा पता, पूरा पक्का निश्चय बुद्धि होगा तो लिखने में 1 सेकंड भी नहीं लगावेगा। तो कलयुगी मनुष्य भटकते हैं, तुम्हारी बुद्धि तो भटकने वाली नहीं है। जिनको मोह होता है उनकी बुद्धि भटकती रहती है। तुम्हारा तो मोह निकल जाता है। किससे? नहीं, मान लो साईं बाबा से यहाँ कोई आया, या पुटपर्ती से कोई आया, या आशुराम बापू का पहले भक्त था फिर ज्ञान में आ गया, अब उधर भी जाता है इधर भी आता है, तो क्या कहेंगे? भटकने वाला या न भटकने वाला? तो भटकने वाला कहेंगे।
क्यों भटक रहा है आसाराम बापू के यहाँ जब इधर निश्चय पत्र लिख के दे दिया? पक्का नीचे नहीं हुआ, पक्का नीचे। हाँ, इसीलिए भटकते हैं क्योंकि आसाराम बापू में भी मोह लटका रहता है। मोह लटका हुआ है तो बुद्धि भटकती है, बुद्धि भटकती है तो तन भी भटकता है। तुम्हारा तो मोह निकल जाता है। कोई कोई को पति तंग करते हैं तो अंदर में कहती हैं कहाँ इनके प्राण निकल जाएं तो हम छूट जाएं। इसका मतलब क्या हुआ मोह छूट गया। कि मोह उनसे निकल गया। फिर और संबंधी भी कितना तंग करते हैं। पति गया तो स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, परंतु पति मर जाता है तो पत्नी और संबंधी जो होते हैं उनके बंधन में आ जाती है। तो यहाँ तो इस दुनिया में फिर और संबंधी भी बंधन डालने लग पड़ते हैं। और संबंधियों की तो बात ही छोड़ो, जो बच्चे बच्चियां हैं अपने पेट के पैदा किए हुए, वो ही माँ को बंधन डालने लग पड़ते हैं। बहुत बंधन आते हैं अनेक प्रकार के। तो इन बंधनों से पार होने में टाइम लग जाता है। कितना टाइम लगता है? और ये टाइम कब तक लगता रहेगा? है? जब तक हिसाब किताब। अरे माँ के लिए सबसे बड़ा बंधन कौन सा होता है? कौन से संबंधी का होता है? बच्चों का मोह सबसे जास्ती होता है। और बच्चों का संबंध, जब बच्चों के संबंध का बंधन कब तक नहीं टूटता है? बच्चों में भी बच्चे और बच्चियां दो प्रकार के होते हैं ना। ज्यादा बंधन किसका होता है? बच्चों का है। बच्चों का ज्यादा बंधन होता है, बच्चियों का उतना बंधन, क्योंकि वो तो अपने घर की हो जाती हैं तो उनका उतना बंधन नहीं होता है। तो इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कैसे? हाँ, जो नई सृष्टि को पैदा करने वाला है, पहला ब्रह्मा माना जाता है, वो ब्रह्मा ही जब तक उस ब्रह्मा का बंधन माँ का, बड़ी माँ तो वो है ना, माताओं में भी बड़ी माँ कौन है? जगदम्बा। जब तक उसका बंधन नहीं खत्म होता है मोह का, तब तक और माताओं का भी मोह का बंधन खलास नहीं हो सकता। तो इन बंधनों से पार होने में टाइम लग जाता है। तो जब ग्रहण पड़ता है चंद्रमा का तो क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। अब क्या करना पड़े? हाँ, इसे कहते हैं सर्च लाइट देना। जो बंधन में पड़ी हुई बड़े से बड़ी माता है, वो बड़े से बड़ी माता जो बड़े से बड़े बच्चे के बंधन में पड़ी हुई है मोह के, उस मोह के बंधन से, जंजाल से छूट जाए, ये सर्च लाइट का दान देना है। सबसे बड़ा दान कौन सा है? रुपए का, पैसे का, तन का, धन का, या मन शक्ति का? मन शक्ति का। तो इन बंधनों से पार होने में टाइम लग जाता है। बच्चों को तो अपार खुशी होनी चाहिए। किस बात की है? अपार खुशी किस बात की होनी चाहिए? है? बंधन नहीं है किसी प्रकार का? बंधन है? हाँ, नहीं टूटा तो है, लेकिन अपार खुशी इस बात की होनी चाहिए कि ये जो बंधन है, उन बंधनों को पहले तोड़ने की जिम्मेवारी किसकी है? हैं? पहले किसका बंधन टूटना चाहिए? जगदम्बा का बंधन टूटना चाहिए। इसलिए हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारी नहीं है। पहली जिम्मेवारी किसके ऊपर है? जगदम्बा के ऊपर है। और जगदम्बा से भी ज्यादा जिम्मेवारी किसके ऊपर है? बाप के ऊपर। बाप जिम्मेवारी महसूस करता है कि बाप का पटक नंद गिरधारी ना लौटाना थारी है। वो कहाँ का रहवासी है? इस दुनिया से संन्यास माताएं लेती हैं या पुरुष लेते हैं?
पुरुष संन्यास ले जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, लेकिन सारी जिम्मेवारी बाल बच्चों की फिर किसके ऊपर आ जाती है? माँ के ऊपर आ जाती है। यहाँ तो बेहद की दुनिया स्थापन होने जा रही है। ब्राह्मणों की दुनिया हद की है, बेहद की है, बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया। बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े से बड़ा परिवार है अंदरूनी, कितने बच्चों का है? 4.5 लाख नहीं, वो तो जब राजा ही स्थापन हो जाएगी तब की बात है। उससे पहले जबकि राजा ही स्थापन नहीं है तो 8 सवा 8 हैं? 8 क्या है? जो बड़े से बड़ा परिवार है वो राजयोगियों का है। राजयोगियों कितना परिवार है? जो राजयोग सीखने वाले हैं वो सिर्फ है ही 16,108। तो 16,108 ब्राह्मणों को कहा जाता है गोवर्धन पहाड़। क्या कितना बड़ा पहाड़ बनना है? 16,108 का पहाड़ बनना है। उनकी पालना 1 अंगुली पर होनी है। वो अंगुली भी सबसे छोटी अंगुली है, जो सबसे कमजोर कही जाती है। सबसे जास्ती कमजोर कन्याएं हैं, माताएं हैं, कुमार हैं या अधर कुमार हैं। माताएं इस जीवन में सबसे जास्ती कमजोर बनाई दी गई। तो वो छोटी उंगली के ऊपर शायद ने बड़े परिवार का वजन आने वाला है पालना का। वो पालना जब तक संपन्न स्टेज में नहीं पहुंचती तब तक माँ की जो स्टेज है, बंधन की स्टेज है या निर्बंधन होने की स्टेज है? बंधन की स्टेज है। तो बाबा तो जगदम्बा को मदद करने बच्चों का फर्ज क्या है? बच्चों का फर्ज है कि माँ को तन की मदद नहीं दे सकते, धन की मदद नहीं दे सकते। तन बंधन में बंधा हुआ है, ईश्वरीय रेखा में बंधा हुआ है। धन भी ईश्वरीय रेखा में बंधा हुआ है, तो मन तो नहीं बंधा हुआ है। ठीक है, मन के लिए तो बोला है। अव्यक्त वाणी में भी डायरेक्शन तो दिया हुआ है। क्या डायरेक्शन दिया है? वाइब्रेशन। भक्ति मार्ग का तो हमें पहले से ही मिला हुआ है। दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य के ऊपर तो ग्रहण लगता ही नहीं, वो तो दान देने की बात ही नहीं। किसके ऊपर ग्रहण लगता है? चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है। और चंद्रमा जिसको कहा गया है वो चंद्रमा भी वास्तव में आत्मा है, सूक्ष्म शरीरधारी है। उसका भी अपना साकार शरीर नहीं है। तो वो कौन है जो साकार शरीरधारी है? फिर जगदम्बा है और जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। बड़ी माँ। तो बड़ी माँ के लिए हमारा ये फर्ज बनता है कि कम से कम अमृत वेले सर्च लाइट आधा घंटा या जितना भी जिसको शक्ति है वो शक्ति दे करके उस आत्मा को स्नेह से योग बल दिया जा सकता है। और ये भी बोला हुआ है जब तक प्रकृति को पावन नहीं बनाया है तब तक प्रकृति जीत नहीं कहे जावेंगे। तो प्रकृति पावन बनेगी ज्ञान से, ज्ञान सुनाने से पावन बनेगी या बुद्धियोग से पावन बनेगी? ज्ञान से पावन क्यों नहीं बनेगी? ज्ञान तो वो और हमको सुना देगी। क्या? हाँ, ज्ञान तो जो कोई ज्ञान से कन्वर्ट करना चाहे उनको ही ज्ञान सुना देगी। वो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं चाहती। क्या चाहती है? इस दुनिया में ज्ञानी तो सुनाने वाले बहुत हो गए। क्या? प्रकृति जो है सच्चा प्यार चाहती है, और सच्चा प्यार प्रकृति माँ को इस दुनिया में किसी से मिलता नहीं। और जिससे मिलता है उसको जड़ बुद्धि होने के कारण वो पहचान नहीं पाती। तो इन बंधनों से पार होने में टाइम लग जाता है। फिर भी तुम बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। क्या क्या अपार खुशी होनी चाहिए कि हमको बाप ने देखो ऊंची से ऊंची जो पार्टदारी हैं उनको भी ऊंची स्टेज में लाने के लिए हमको निमित्त बनाया है। किसको निमित्त बनाया है? हम बच्चों को निमित्त बनाया है।
तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। अभी राजधानी स्थापन हो गई है, राजधानी में जो जितना करेगा उसको उतना प्राप्ति होगी। देखते हैं जो सर्विस करते हैं उनको अपार खुशी रहती है, करके देख लो। अगर अनुभव न हो तो अभी भी करके देख लो। जिस दिन हम सर्विस करेंगे, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मेंद्रियों से, कर्मणा, चाहे धन से, उन दिनों जरूर आंतरिक से खुशी अनुभव होगी। जैसे बाबा अपकारियों पर उपकार करते हैं, कैसे उपकार करो हैं? तुमको भी क्या करना है? शुभ भावना, तुमको भी शुभ भावना, शुभ कामना से जो अपकारी है उनके ऊपर भी अपकार, वो उपकार या अपकारियों पर भी उपकार करना है। माने इशारा किस तरफ है? इशारा है जगदम्बा के ऊपर। तुम्हारे कुल का नाम बाला किया या नाम बदनाम कर दिया? क्या किया? हाँ? अरे ईश्वरीय सेवा में जो अभी कार्य चल रहा है सूर्यवंशियों का, उसमें नाम बदनाम कर दिया या और पंगा लेकर के मोह में आकर के, बच्चों के मोह में आकर के पाला बदल दी, पाला बदल दी, तो अपकार हुआ ना। सूर्यवंशी कुल का तो अपकार हो गया, जो वंश बाप स्थापन करने के लिए आया हुआ। परंतु फिर भी हमको क्या करना है? हमको ऐसे अपकारियों के ऊपर भी उपकार करना है। इसलिए यहाँ बोला जैसे जैसे बाबा अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे ही तुम भी। उनसे घृणा आने की बात नहीं है, उनके अपकारों को भूल जाओ। क्या याद करो? बाप सतो प्रधान स्टेज बच्चों की याद करते हैं या तमो प्रधान स्टेज याद करते हैं? बाप भी हर बच्चे की सतो प्रधान स्टेज देखते हैं। माँ के बारे में बाप ये नहीं सोचता कि अभी वर्तमान में स्टेज कैसी है, बच्चों के बारे में भी नहीं सोचता अभी बच्चों की वर्तमान कैसी स्टेज। बाप हर बच्चे की सतो प्रधान स्टेज देखता है। माँ की भी संपन्न नहीं, सतो प्रधान स्टेज जब आज में शुरुआत में एडवांस में या बेसिक में आए तब स्टेज क्या थी, तब कितना सहयोगी बने। अगर उस समय के रूप में एडवांस में बड़ी माँ सहयोगी न बनी होती तो इतने सब बैठे होते क्या यहाँ? नहीं बैठे होते। तो बाप हर बच्चे का सात्विक रूप देखते हैं। तुमको भी अपकारियों पर उपकार करना है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, क्या जल्दी तो कुछ नहीं होने वाला है। ये ड्रामा तो जू मिसल चलता है। जू कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तुम सर्विस करते रहो। तुम्हारा फर्ज क्या है? ड्रामा धीरे चले जल्दी चले, इससे हमें लेना देना नहीं। क्या करें? हम सर्विस अपनी जितनी हो सके उतना करते रहें। ड्रामा तो बिल्कुल जू मिसल ही चलेगा। तुम फिक्र से फारग हो जाओ। जुआ होता है ना सर में, यूं 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 धीरे धीरे रहता है, तो ड्रामा भी धीरे धीरे चलता है। तो तुम सर्विस करते रहो, तुम फिक्र से फारिग हो जाओ। फॉलो फादर। ड्रामा में जिस समय जो नूद होगी वो होता रहता है। कोई का शरीर छूटना है, मान लो धरती हिलती है, तो समझो ये ड्रामा का पार्ट चल रहा है। इसमें घबराने की बात नहीं, कोई फिक्रात नहीं। निश्चय में अडोल अटल रहना है, ये तो पक्की गारंटी है। दिल के अंदर बांध लो, एक स्वीट फादर को ही याद करना है और सर्विस करनी है। उठते बैठते चलते फिरते गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करना है। दुकान में धंधा आदि करते भक्ति में देवताओं को याद नहीं करते हैं क्या? हनुमान के पुजारी होंगे तो चित्र रख देते हैं दुकान में,
दुकान में चित्र रखेंगे, याद करते रहेंगे, दुकानदारी करते रहेंगे। अभी बाप कहते हैं, अभी बाप क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में तो ऐसे करते रहे 63 जन्मों के संस्कार। अभी बाप क्या कहते हैं? और संग तोड़ हनुमान हो चाहे महाकाली हो, सबका संग तोड़ बुद्धि से एक को याद करो। कितना सहज रास्ता बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ओम शांति।